आज का सवाल यह है कि हिंदू पत्नी को क्यों ईसाई बनाना चाहते हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। लिटरली इस खबर से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। क्यों उषा वैंस पर यूएस से लेकर भारत में बवाल है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 71 देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए। ऑफ कोर्स आप जेडी वैंस को जानते होंगे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रंप के साथ हमेशा आपने देखा होगा। और ये उनकी पत्नी है उषा वैंस, और ये एक तरीके से इंडियन ओरिजिन है। अब क्योंकि वो हिंदुइज्म फॉलो करती हैं, तो एक इवेंट में जेडी वैंस ने ये कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब ऐसा कैसे? क्योंकि ये तो वही जेडी वैंस हैं जिन्होंने लिटरली उषा के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, जिन्होंने सालों साल तक सेक्युलर होने का दावा किया है, जिन्होंने सालों साल तक ये कहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मेरी बीवी हिंदू है और हम दोनों तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए ट्रंप और जेडी वैंस की। तो अचानक से ये क्या बदलाव हुआ? क्यों उन्होंने जनता के सामने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो है हिंदू धर्म छोड़ दे और ईसाई बन जाए? इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जेडी वैंस जो हैं वो एक कार्यक्रम में गए थे। वो कार्यक्रम कराया गया था, आपको चार्ली कर्क याद है जिनकी मौत हो गई थी? उन्हीं के ही ऑर्गेनाइजेशन का एक इवेंट था। वहाँ पर वैंस बोल रहे थे और उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि वो उम्मीद करते हैं कि जो उनकी हिंदू वाइफ है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे इन्होंने ये बयान दिया, यूएस से लेकर, यूएस में जो हिंदू रहते हैं वहाँ से लेकर भारत तक लिटरली बवाल मच गया। लोग कहने लगे कि ये क्या दोगलापन है, ये क्या पाखंड है, और क्यों ऐसा लोग कहने लगे। पहले आप देखिए, यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का इस वक्त लिटरली इंटरनेट उन पर बहुत गुस्सा है। उन्होंने जैसे ही बोला, वो कुछ मिसिसिपी के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको स्पीच दे रहे थे और उसके बीच में उन्होंने ये बयान दिया। अब देखिए, एक मैं आपको वायरल सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती हूँ। जेडी वैंस कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को क्रिश्चियन रिलीजन में बड़ा करना चाहते हैं और उनकी जो वाइफ है वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब जो किसी भी धर्म में नहीं मानते हैं। लेकिन उनकी वाइफ ने तो बहुत बार कहा है कि वो तो हिंदू हैं। उषा कम्स अराउंड टू द क्रिश्चियन फेथ, मतलब वो चाहते हैं, वो ये उम्मीद करते हैं कि उनकी जो बीवी जो अभी हिंदू धर्म फॉलो करती है और वो तो दावा करते हैं एग्नोस्टिक है, वो जो है क्रिश्चियनिटी अपना ले। वैंस के 8 साल का जो बच्चा है वो क्रिश्चियन स्कूल में जाता है। मोस्ट संडेज उषा कम्स विथ मी टू चर्च। जेडी वैंस ने कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि जो मेरी बीवी है उषा मेरे साथ अक्सर संडेज को जो है चर्च आती है। फिर वो ये कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो क्रिश्चियनिटी के लिए मैं फील करता हूँ वही सेम वो भी फील करे और मेरी जो बीवी है वो अब क्रिश्चियन बन जाए। देखिए, इसके बाद लिटरली बैकलैश उपराष्ट्रपति के लिए आ रहा है और क्या लिखा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। उषा वैंस इज हिंदू नॉट एग्नोस्टिक, यानी सोशल मीडिया यूजर ये कह रहे हैं उपराष्ट्रपति को कि उषा वैंस वो एग्नोस्टिक नहीं है, वो हिंदू हैं। दे इवन हैड अ वैदिक हिंदू वेडिंग। मैंने आपको ये तस्वीर दिखाई कि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने वैदिक तरीके से की थी और उनके एक बच्चे का नाम विवेक है जो कि एक हिंदू नाम है। द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ ऑल इज जेडी वैंस में, यानी सबसे बड़ा जो डिप्लोमैट है, जो बड़ा एक तरीके से आप कह लीजिए हिपोक्रेट है, वो जेडी वैंस है। क्योंकि अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अब ट्रंप के बाद वो प्रेसिडेंट बन जाए। यस, इसके पीछे की ये मंशा बताई जा रही है ताकि ये क्रिश्चियनिटी वाला बयान देके वो जनता को ये बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वो जो आज तक सेक्युलरिज्म की बात करता था मैं वो नहीं करता, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बीवी क्रिश्चियन बन जाए। और वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको 2028 में नॉमिनेट किया जाए और वो प्रेसिडेंट बन जाए, तो उन्होंने तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। यानी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने पर्सनल लाइफ पे अपनी एक तरीके से लात मार दी है। अब देखिए, नॉट इंटेंडिंग टू कन्वर्ट, और उषा वैंस अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी है कि वो उनका फैमिली फेथ हिंदू है और उनको कोई भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होना है। इनफैक्ट जो उनके बच्चे हैं उनको भी उन्होंने दोनों चॉइस दे रखी है कि या तो वो क्रिश्चियन बने या तो वो हिंदू बने, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है।
और फिर देखिए आर्टिकल सामने आते हैं कि ये तो वही जेडी वैंस हैं जो प्योरिटी, फेथ प्योरिटी की बात करते थे, जिन्होंने अपनी हिंदू वाइफ के लिए ये कहा कि मेरी हिंदू वाइफ है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं अपने अंदर की क्रिश्चियनिटी को डिस्कवर कर सकूं और मैं ये पता लगा सकूं कि भगवान क्या होते हैं, गॉड क्या होता है। तो देखिए वही जेडी वैंस है जिन्होंने कहा कि उनकी हिंदू वाइफ ने उनके अंदर एक फीलिंग जगाई और वो क्रिश्चियनिटी बने। अब वो चाहते हैं कि वो अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आ जाए। इन 2014 when JD and Usha tied the knot, यानी 2014 में JD और उषा की शादी हुई थी, तो ये एक तरीके से मॉडर्न लव स्टोरी थी। चर्च में भी शादी की और वैदिक रिचुअल के साथ भी शादी की, और उसके बाद से उन्होंने हमेशा से एक सेक्युलरिज्म वाली इमेज बना के रखी, लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए JD Vance describes how his wife Usha, who is Hindu, encouraged and supported him in his search for his own Christian faith, यानी उनका खुद का क्रिश्चियन फेथ डिस्कवर करने के लिए उषा ने उनकी मदद की। अब देखिए चाहे वो ओहायो से लेकर चाहे हम भारत की बात कर लेते हैं, बैकलैश है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अपने प्रेसिडेंशियल ड्रीम के लिए उन्होंने ऐसी बात कही है। और देखिए विवेक जो उनके बेटे का नाम है, अगर उनका संस्कृत में मैं नाम का मतलब बताती हूँ विजडम है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दोगलापन सामने आया है। और देखिए ये कहा जा रहा है कि ये कोई फर्स्ट यू टर्न नहीं है। JD वैंस ने अपने जीवन में बहुत सारे यू टर्न लिए हैं। मैं आपको बता देती हूँ, एक बार ट्रम्प को उन्होंने अमेरिका का हिटलर कहा था। आज उन्हीं के सबसे करीबी बन के घूमते हैं। ट्रम्प प्रेसिडेंट हैं तो ये वाइस प्रेसिडेंट है। एक बार ये हुआ था कि उन्होंने एप्स्टीन की डेथ के लिए कहा था कि ये कवर अप है, लेकिन अब कोई भी एप्स्टीन की बात करता है, एप्स्टीन फाइल्स के बारे में आपने सुना है, अमेरिका का बहुत चर्चित केस है। अब कोई भी एप्स्टीन के बारे में बात करता है तो वो कहते हैं कि ये सब रबिश है। तो ये सिर्फ चाहते हैं डियर गॉड जस्ट लेट मी बी प्रेसिडेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट बनने के लिए वो ऐसे बयान, एक ऐसा नैरेटिव पेश कर रहे हैं। अब ज़रा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उषा वैंस आखिरकार है कौन। तो देखिए उषा वैंस का जो जन्म है जनवरी 6, 1986 सैन डियागो में हुआ, कैलिफोर्निया में। और जो उनके माता पिता हैं वो इंडियन इमिग्रेंट हैं आंध्र प्रदेश से, यानी उनके माता पिता आंध्र प्रदेश से हैं, तेलुगु बोलते हैं, और फिर वो बाद में जाके अमेरिका सेटल हो गए। हालांकि जो पूरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं उषा, वो कैलिफोर्निया में हुई। फिर उसके बाद देखिए कैसे उन्होंने JD वैंस से शादी की। उसके बाद आप देखेंगे कि उन्होंने कई जगह BA इन हिस्ट्री किया येल यूनिवर्सिटी से, फिर कैम्ब्रिज से पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने क्लर्क किया फेडरल जजेस के लिए। उसके बाद वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि प्रोफेशनल अगर हम देते हैं फेडरल जजेस के लिए क्लर्क किया, फिर पहले डेमोक्रेट थी, उसके बाद इंडिपेंडेंट बनी और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी में आ गई। तो ऐसा बहुत उन्होंने चेंजेस किए। फिर देखिए JD वैंस और इनके जो है 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं इवान और विवेक, और एक बच्ची है जिसका नाम है मीराबेल। अब ज़रा मैं JD वैंस के बारे में बता देती हूँ। अगस्त 2, 1984 ओहायो में इनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इन्होंने भी येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की। धीरे धीरे ये राजनीति में एंटर किए और उसके बाद वो ट्रंप के साथी बन गए और ट्रंप ने उनको उपराष्ट्रपति के लिए घोषित किया। तो देखिए आप किस तरीके से एक पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है। और अब यही कहा जा रहा है कि भाई ट्रंप के बाद अब JD वैंस को, क्योंकि अमेरिका में तो यही होता है, आप 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, तो ट्रंप के दोनों टर्म पूरे हो चुके हैं तो तीसरी बार खड़े नहीं हो सकते हैं। तो अब कहीं ना कहीं, और ये मैं आपको बता दूं, जब JD वैंस जब सत्ता में आए थे, जब उपराष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तो उषा वैंस की बहुत बात हुई थी, क्योंकि वो पहली ऐसी महिला बनी है जो सेकंड लेडी बनी है, हिंदू रिलीजन से आने वाली, इंडियन ओरिजिन से आने वाली। और ये बहुत बड़ी बात थी अमेरिका के लिए। तो सबने एक तरीके से भारत का दामाद कह दिया था JD वैंस को, लेकिन अब ऐसा ही उन्होंने उल्टा कर दिया। वो कह रहे हैं कि मेरी हिंदू वाइफ ईसाई धर्म में, और ये सब वो कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट बन जाए। खैर इस पूरी कंट्रोवर्सी पे क्या कोई ऑफिशियल बयान आता है JD वैंस का, ये तो वक्त बताएगा। आप मेरा शो सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।